अकबर। हम होते तो मुफ्त में खाते बैठ जाते, अल्लाह के रसूल ने भाई बना दिया है, अब ये लोग भाई हमें मान चुके हैं, बैठकर मुफ्त में खाते रहो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुफ्त खोर नहीं बनाया, बल्कि ये कहा कि अब एक आदमी कमाता था, अब दो आदमी कमाएंगे, ये भाई भी कमाएगा, इस तरह आमदनी बढ़ेगी और इस तरीके से माश का मसला इसका भी हल हो जाएगा, इसका भी हल हो जाएगा। ये एहतियाती तदबीर थी। सबसे पहले माश का मसला हल होना जरूरी है और यहीं से ये पॉइंट निकला कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना है, उसे मिटाना है, तो माशी मैदान में उसे तोड़कर रख दिया जाए। जी, हमें सीरत के मुताले से पता चलता है कि हमें माश के मसले में बहुत संजीदा होना पड़ेगा। इस्लाम दुश्मन ताकतें और इस्लाम दुश्मन तहरीकें इसी साजिश में है कि किसी तरीके से मुसलमानों के माशी हालत को तोड़ दिया जाए और ये लोग कासे गदाई हाथ में लेकर के हमारे दर के ऊपर आ जाएं। किसी कौम को अगर तबाह करना हो, माश के मैदान में उसे दीवालिया कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर देखिए, अल्लाहु अकबर। आज मुसलमानों के लिए एक ज़ाब्ता है, एक लॉ है, एक कानून है कि माश के मसले को पहले मजबूत करो। पहले मर्दमशुमारी हुई, माश का मसला हल हुआ और उसके बाद आपने तमाम मदीना वालों को जोड़ा। एक हैरत अंगेज बात है, तकरीबन 20-25 कबाइल थे मदीने में, आधे यहूदी थे, आधे अरब थे। अरब में कौन कौन? वही दो कबीले वाले, औस और खजरज, जो बाद में अंसारी कहलाए। तो अरबों के दो कबीले औस और खजरज, और इनकी बहुत सारी शाखें, इनके बहुत सारे कबीले। यहूदी आधे और आधे अरब। ईसाई मेरा ख्याल है रहे होंगे 50 की तादाद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तदबीर यह की, ईसाइयों को भी बुलाया, 50 के 50 आ गए। यहूदियों को बुलाया, वो भी आ गए। औस और खजरज के तमाम कबाइल के सरदारों को बुलाया, सब आ गए। और आपने एक बड़ी प्यारी बात कही कि देखो, हर कबीला खुद मुख्तार है, आजाद है। दुश्मन कबीला जब एक कबीले के ऊपर हमला करेगा और दूसरे कबीले गैर जानिबदार बने रहेंगे, तो वो कबीला मार लिया जाएगा, कबीला तबाह हो जाएगा। इस तरह तो दुश्मन कबीला धीरे धीरे तमाम कबाइल को खत्म कर देगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक मुश्तरका हुकूमत बना ली जाए कि अगर कोई बाहर का दुश्मन हमारे ऊपर हमला करे तो हम सब मिलकर के उसका मुकाबला करें। कितनी अजीबोगरीब बात है ये, कितनी अजीबोगरीब बात है। तमाम के तमाम लोग मुत्तफिक हो गए और इस सिलसिले में 52 नुकाती दस्तावेज तैयार हुई, 52 दफात बनाए गए और एक दस्तूरी शक्ल दे दी गई। तहरीर में आ गया वो दस्तूर। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें 300 साल बाद लिखी गई। ये 52 नुकाती दस्तूर कब लिखा गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा गया, आपकी निगरानी में लिखा गया। और इसी तरीके से सुलह हुदैबिया में जो मुआहदा लिखवाया गया, उस पर आपने कह दिया कि मेरा नाम लिख दो। नाम के ऊपर एतराज हुआ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखा जाए। ये सरकारी मुरासले हैं जिनकी तरफ मैंने रहनुमाई की। और एक काम तो बड़ा अजीब व गरीब आपने किया, इंश्योरेंस यूनिट बनाई, इंश्योरेंस निज़ाम बनाया। ये इंश्योरेंस निज़ाम कोई नया निज़ाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा निज़ाम है। इसकी शक्ल क्या थी? चूंकि फ़ायदे वाली चीज़ है और सरकारी मुरासले से मुताल्लिक़ है, जो हदीस की पहली किस्म है कि जिसे तहरीर शक्ल दी गई, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। किसी आदमी को अगर कत्ल कर दिया जाता, ये कातिल है, अगर इसने किसी को कत्ल कर दिया तो इसको 100 सुर्ख ऊंट देने हैं, 100 ऊंट देने हैं खूबहा में। अब बताइए, कातिल के पास अगर बाल बच्चे हैं, गरीब आदमी है, 100 ऊंट कैसे देगा? एक ऊंट 100 आदमियों की ग़िज़ा के लिए, दिन भर के लिए काफी होता था। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 दिन तक एक आदमी को बैठाकर खिलाया जाए। कातिल ने एक आदमी को कत्ल कर दिया, अब इसे 100 ऊंट देने, इसके पास देने की ताकत नहीं है, क्या करना? खूबहा देना है मकतूल को, मकतूल के वारिसीन को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले के अंदर एक यूनिट बना दी कि इसके अंदर तुम पैसे जमा करते रहो, इंश्योर करते रहो, जमा करते रहो
और तुम्हारे कबीले का कोई आदमी अगर कत्ल कर दे तो मकतूल के वारिसीन को इस यूनिट से पैसा दिया जाए, कुछ कातिल दे दे और अगर कातिल ना दे पाए तो वो यूनिट दे। फिर दूसरे कबीले के अंदर भी आपने इंश्योरेंस यूनिट बना दी कि अगर ये कबीला ना दे सके तो दूसरा कबीला उसकी इमदाद करे। तीसरे कबीले के अंदर भी आपने इंश्योरेंस यूनिट बनाई कि अगर दो कबीले मिलकर ना दे सके, कातिल ना दे सके, तो तीसरा कबीले की जो यूनिट है वो यूनिट कातिल की मदद करे, खून बहा देने में उसकी मदद करे। और अगर तमाम कबाइल की यूनिटें, इंश्योरेंस यूनिट्स अगर न दे सके, कातिल के खून बहा की मिकदार जो 100 ऊंट की है रकम न दे सके, तो मरकजी हुकूमत उसमें दखल अंदाजी करेगी। फिर मरकजी हुकूमत से पैसा दिया जाएगा और सब मिल करके मरकजी हुकूमत के साथ इसके खून बहा को अदा करेंगे। इंश्योरेंस यूनिट बनाई आपने। जानते हैं ये इंश्योरेंस किस तरीके की थी? एक होता था कैपिटलिस्ट, एक होता म्यूचुअलिस्ट। तो ये जो इंश्योरेंस निजाम था ये कैपिटलिस्ट नहीं था। कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है? कैपिटलिस्ट इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड निजाम के अंदर क्या होता है कि उसमें सारा का सारा मुनाफा, सारी की सारी मनफात सरमायादार ले लेते हैं। इसी वजह से कैपिटलिस्ट है, सारी मनफात चली जाती है सरमायादारों को। और म्यूचुअलिस्ट जो इंश्योर्ड निजाम है उसके अंदर जो लोग अपना पैसा लगाते हैं, दाखिल करते हैं, मनफातें बराबर बराबर तकसीम हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो आपने इंश्योरेंस निजाम बनाया तकरीबन म्यूचुअलिस्ट सिस्टम से मिलता जुलता था। यह भी नहीं कह सकता बिल्कुल म्यूचुअलिस्ट था, बल्कि म्यूचुअलिस्ट निजाम से बिल्कुल मिलता जुलता था। यह काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां करवाया। और उसके बाद यह कहा कि चूंकि बहुत सारे मज़ाहिब के लोग यहां रहते हैं, यहूदी रहते हैं, अपने मजहब के ऊपर अमल करें। कुछ लोग हैं जो ईसाई हैं, इंजील के ऊपर अमल करते हैं, वो लोग अपने मजहब के ऊपर अमल करें। लेकिन जब दो मजहब के मानने वाले फरीकैन अगर इख्तिलाफ कर ले तो फिर हुक्मरान जो होगा शहर का, जो सबसे बड़ा होगा, उसकी अदालत में फैसला जाएगा और वो जो फैसला करेगा सबको मानना पड़ेगा। इस ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहरीरी दस्तूर बनाया, उस तहरीरी दस्तूर के 52 नुकात थे, 52 दफात थी। तहरीरी दस्तूर अमल में आ गया। तो हदीस की एक किस्म तो यह है सरकारी मुरासले की शक्ल में। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, हदीस तो मालूम हो गया किसे कहते हैं, सुन्नत मालूम हो गया किसे कहते हैं। एक है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी का मतलब होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि अल्लाह फरमाता है। हदीस कुदसी की अपनी जगह बड़ी अहमियत है। ये पेरिस की एक लड़की है, आयशा नाम है, ईमान ले आई वो बच्ची। ईमान लाने के बाद उसने 2 साल में इतनी अरबी सीख ली कि रियाजुस सालिहीन जो हमारी माएँ बहनें पढ़ती हैं और हमारे उलमा भी उसका दर्स देते रहते हैं, रियाजुस सालिहीन जो तकरीबन 700 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, ज़ख़ीम किताब है, उसको उसने फ्रेंच ज़बान में मुंतकिल कर दिया है। और वो एक मकाला लिखने बैठ गई जिसका मौजू हदीस कुदसी था कि हदीस कुदसी से क्या क्या बातें मालूम होती हैं, क्या क्या चीजें हदीस कुदसी के अंदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है। आप एक एतराज ये भी कर सकते हैं कि हदीस कुदसी जब अल्लाह फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फरमाते हैं, तो उसे कुरान में क्यों नहीं ले आया गया? उसका जवाब यह है कि हदीस कुदसी अलग से कोई चीज नहीं है, बल्कि कुरान हकीम के अंदर बाज जो बातें हैं उन बातों को दूसरे अल्फाज में ताकीदन बयान कर दिया गया है। बात वही कुरान की है लेकिन अल्फाज बदल करके ताकीदन अल्लाह तबारक तआला ने उसको बयान किया, लिहाजा उसको कुरान में दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। यह फर्क है कुरान और हदीस कुदसी में। अब आगे बढ़िए। हदीस की एक किस्म सरकारी मुरासला, मैंने साबित किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसे लिखा जाता रहा, मुरासला कहते हैं जो लिखा जाए। और हदीस की दूसरी किस्म जिसे सहाबा ने अज खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, अक़वाल और आपकी अदाएं नकल की, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से था। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल, आपकी बातें बड़ी कीमती हुआ करती हैं, बहुत अहम हुआ करती हैं, लेकिन मेरा हाफिजा कमजोर है अल्लाह के रसूल, तो मैं क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस्तईन बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से मदद ले, दाहिने हाथ से मदद ले, यानी इसको लिख ले। तो वो सहाबी लिखने लगे। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, 17 साल की उम्र में इन्होंने
सुरियानी जबान भी सीख ली। इतने काबिल आदमी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इस वक्त ये इंजील जो हमारे दरमियान है या तो अरबी में या सुरियानी में है। पहले इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जानते कौन सी ज़बान में थी? आरामी में थी, आरामी ज़बान में थी। आरामी से यूनानी में मुंतकिल हुई और इंजील के माने होता बशारत। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंजील मौजूद थी, उस वक्त वो आरामी ज़बान में थी, यूनानी में मुंतकिल हुई, यूनानी से फिर अरबी और सुरियानी वगैरह में मुंतकिल हुई। तो सुरियानी ज़बान में जो इंजील थी वो अरबी लोग नहीं पढ़ सकते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि सुरियानी ज़बान सीख लूं। आपने फरमाया सीख लो और देखो इंजील के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, कैसे क्या है, या सुरियानी में कोई यहूदी का खत आए तो उसको पढ़ करके सुनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि 2 ही महीने में, और एक रिवायत में कि 15 दिन में उन्होंने पूरी जबान सीख ली, सुरियानी जबान सीख ली। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बातें लिखना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि मेरी बातें लिख सकते हो। इन्होंने तकरीबन 10,000 हदीसें लिखी। सहीफ़े अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस मौजूद है। सहीफ़े अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस में तकरीबन 10,000 हदीसें मौजूद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हदीसों को सुनते भी थे और कहीं अगर गलती हो जाती थी इनके लिखने में उसकी तस्हीह फरमा दिया करते थे। एक दफ़ा इनके साथियों ने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें लिख लिया करते हो, कभी अल्लाह के रसूल गुस्से में होते हैं? इनको डाउट हुआ कि हाँ अल्लाह के रसूल गुस्से में होते हैं, वो बातें भी मैं लिख लिया करता हूं। ये आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आप जब गुस्से में होते तब भी मैं आपकी बातें लिख लिया करता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इस जबान से हक ही निकलता है। मैं जब संजीदगी से बात करता हूं तब भी मेरे मुंह से हक ही निकलता है, और जब मैं गुस्से में बात करता हूं तब भी मेरी जबान से हक ही निकलता है, लिहाजा मेरी बात लिखते जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीबन 10,000 हदीसें लिखी हैं। और आगे बढ़िए, हजरत अनस इब्न मालिक छोटे से थे, इनकी अम्मी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है। जैसे आज हम कहें कि मेरा बच्चा डॉक्टरेट की डिग्री ले चुका है, मेरा बच्चा डॉक्टरेट की डिग्री ले चुका है। फख्र से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरा 10 साल का बच्चा पढ़ा लिखा है, इसे अपनी खिदमत में ले लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी खिदमत में ले लिया। अंदर के हालात, बाहर के हालात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं सब देखते रहे, लिखते रहे। इनके एक शागिर्द हैं हजरत हसन इब्न अमर इब्न उमैया ज़ुमरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनका बयान है कि जब भी लोग इनसे सवाल करते तो ये एक संदूक से एक रजिस्टर निकालते, एक दफ्तर निकालते, और उसी दफ्तर से हदीसें बयान किया करते थे और कहते थे कि ये वो दफ्तर है जिसके अंदर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीसें लिखी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्हीह फरमाई है। गोया हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी हदीसों का एक रजिस्टर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खुद उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब्बा मोहतरम, मेरे लिए हदीसों की किताबें लिख दीजिए। 500 हदीसों पर मुश्तमिल किताब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखवा करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी। इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला कभी मान लाए 7 हिजरी के अंदर ही मान लाए। इसका मतलब यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन यही कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले ही मान लाए, जंग खैबर के मौके पर। इनके बारे में रिवायतें मिलती हैं कि जब लोग इनके पास आकर कसरत से सवाल करते तो ये भी एक रजिस्टर निकालते। यहां तक कि इनके एक शागिर्द ने यह कहा कि हजरत आपने ये हदीस बयान की है, तो कहते नहीं, मैंने हदीस बयान नहीं की। कहा कि नहीं, मुझे याद है आपने वो हदीसें बयान की है। कहा कि अच्छा चलो घर चलो, मैंने तहरीरी तौर पर हदीसें लिख रखी हैं, तहरीरी तौर पर रजिस्टर में मौजूद है, चलो अगर उसमें यह हदीस मौजूद है जिसको तुम कह रहे हो तो समझो मैंने बयान किया होगा। गए और एक जिल्द निकाली, देखा तो उसके अंदर वो हदीस नहीं है। फिर दूसरी जिल्द खोली, उसके अंदर वो हदीस नहीं है। तीसरी जिल्द खोली, उसके अंदर वो हदीस नहीं है। एक चौथी जिल्द खोली, उसके अंदर मालूम हुआ कि वो हदीसें मौजूद। फौरन चिल्ला पड़े, खुदा की कसम वो हदीस मैंने बयान की है, इसलिए कि वो हदीसें यहां लिखी हुई मौजूद हैं। साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान लिखा जाता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाय हार्ट करने की भी तरगीब देते थे, ऐसे ही हदीसें भी लिखी जाती थी और हदीसों को लोग मुज़बानी याद भी किया करते थे। हाँ, एक एतराज कर सकते हैं आप कि कुछ हदीसों के अंदर यह मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, फला तक्तबू अन्नी गैरल कुरान, कुरान के अलावा मुझसे कुछ मत लिखो। तो जवाब उसका यह है कि जिस
जिन लफ्जों में ये रिवायतें मिलती हैं कि मेरी तरफ से कुछ मत लिखो और जिसने लिखा है वो मिटा डाले, दर हकीकत किसी भी रिवायत की सनद सही नहीं है। एक रिवायत मुस्लिम में है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुस्लिम से यहां गलती हो गई है, इसलिए कि वो अबू सईद खुदरी की जाती राय है और गलती से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब हो गई है। इसका मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से जो बातें हैं जिन लोगों ने लिखा है उसे मिटा डाले और मेरी तरफ से कुछ न लिखें। यह बात बिल्कुल गलत है और पाए सबूत को नहीं पहुंचती। बाज लोग कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो बुखारी है, हो सकता है कि इसके अंदर गड़बड़ी हो गई हो, रिवायत करने में, हदीस लाने में गलती हो गई हो। ठीक है, आप इमाम बुखारी पर शक कर सकते हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अकेले तो नहीं है उस हदीस को लाने में। देखो वो ये कहते हैं, इमाम बुखारी यूं कहते हैं, मैंने सुना अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल से। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मैंने सुना अपने उस्ताद अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम से। अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम कहते हैं मैंने सुना अपने उस्ताद मामर इब्न राशिद से। मामर इब्न राशिद कहते हैं मैंने सुना अपने उस्ताद हम्माम इब्न मुनब्बे से। और हम्माम इब्न मुनब्बे कहते हैं मैंने उसको नाफे से सुना, नाफे कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर से सुना, और इब्न उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये तो अगर इमाम बुखारी कोई बात कहते हैं तो बुखारी में देखो वो हदीस है। लेकिन जब हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में देखते हैं तो यह हदीस वहां भी मौजूद है। और जब अब आप इमाम अहमद बिन हंबल पर भी शक कर सकते हैं, लेकिन जब अब्दुर रज़्ज़ाक़ की किताब मुसन्नफ देखते हैं उसके अंदर भी वो हदीस मौजूद है। चलो अब्दुर रज़्ज़ाक़ के ऊपर भी शक कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके उस्ताद मामर इब्न राशिद की किताब अल जामे के अंदर भी वही रिवायत मौजूद है। अब मामर इब्न राशिद पर भी शक कर सकते हैं आप, लेकिन हम ये देखते हैं कि मामर इब्न राशिद के जो उस्ताद हैं हम्माम इब्न मुनब्बे, उनके सहीफे हम्माम इब्न मुनब्बे में भी वो रिवायत मौजूद है। अब बताइए किस किस के ऊपर शक करेंगे। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर शक करना ये एक मज़हका खेज बात है, इसलिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अकेले नहीं है उस हदीस को लाने में। वो जो रिवायत करते हैं और रवात जो होते हैं हदीस की सनद में, उन रवात की किताबों में भी वो हदीस मौजूद होती है। लिहाजा ये कहना इमाम बुखारी से गलती हो सकती है, अरे वो इमाम बुखारी गलती कर सकते हैं, लेकिन वही हदीस तो दूसरे रावियों की किताबों में भी मिलती है। सही हदीस हो सकता है कोई गढ़ करके सनद लगा दे और कह दे ये सही हदीस है, ऐसा कभी नहीं होता। हदीस को परखने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हदीस की सनद में जो रावी आए हैं सिर्फ उनकी तहकीक कर ली जाए और कह दिया जाए ये सिका है लिहाजा हदीस सही है। नहीं, हदीस को परखने के लिए तकरीबन 100 मेयारात हैं। जब इन 100 कसौटियों से हदीस गुजरती है तब जाकर के हदीसें सही बनती है। सिर्फ रावी की तहकीक करके कि ये सिका है बस हदीस सही हो गई। अब देखो एक आदमी कहता है सोलमी नाम का कि मैंने सुना कि जी तो सोलमी ये कहता है कि मैंने सुना इमाम मालिक से। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने सुना नाफे से। नाफे कहते हैं कि मैंने सुना अब्दुल्ला इब्न उमर से, और अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाती है कि ये जो है करते हुए देखा। अब ऊपर वाली सनद तो सिलसिलतुज़ ज़हब है, इमाम मालिक नाफे अब्दुल्ला इब्न उमर, अच्छी सनद है, तहकीक की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सब जानते हैं। अब सोलमी कौन है जो कहता है कि मैंने इमाम मालिक से सुना है, अब इसकी तहकीक होगी। अब सोलमी जो कहता है कि मैंने इमाम मालिक से सुना है, सोलमी कौन है, तहकीक होगी। अब अगर पता नहीं चला तो मजहूल है, रिवायत मजहूल हो गई, मालूम नहीं वो सोलमी है कौन, कहां का रहने वाला है, नहीं मिला तो रिवायत मजहूल। और अगर मालूम हो गया कि बेंगलोर का है, अब तहकीक होगी कि बेंगलोर में सोलमी नाम के कितने लोग हैं और ये रिवायत करने वाला कौन है। अब छानबीन होगी, उसके बाप का नाम क्या है जिसने रिवायत किया है, उसके बाप का भी नाम मालूम हो गया तो अब तहकीक होगी कि ये सादिक है काजिब है, झूठा है या सच्चा है। मालूम हो गया कि काजिब है, हदीस नहीं ली जाएगी, हदीस ली नहीं जाएगी। और अगर मालूम हो गया कि सच्चा है तो फिर तहकीक होगी, ठीक है सच्चा है, झूठा नहीं है, तो अब तहकीक ये होगी कि इसका हाफिजा तो खराब नहीं है, वहम तो नहीं करता है, हाफिजा पक्का है या नहीं, ये तहकीक होगी। और अगर मालूम ये हो गया कि इसका हाफिजा खराब है, हदीस नहीं ली जाएगी। और अगर मालूम यह हो गया कि इसका हाफिजा भी सही है तो अब तहकीक होगी कि इमाम मालिक से यह रिवायत करता है, क्या यह रिवायत इमाम मालिक के दूसरे शागिर्द भी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इमाम मालिक के दूसरे शागिर्द यह रिवायत नहीं करते तो हदीस शाज़ हो जाएगी,
इसलिए कि ये जो रिवायत कर रहा है इमाम मालिक के दूसरे शागिर्दों को भी ये रिवायत करनी चाहिए। तो ये है हदीस की मुख्तसर सी तारीख, ज़रा इल्मी बातें थी, शायद कुछ बातें ना समझ में आई हूँ। बहरहाल ये एक अहम मौजू है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी क्या करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अभी आपने तारीख़ हदीस के उन्वान पर किताब सुन रहे थे। अगर वक्त होता तो और बहुत सी बातें आपके इल्म में आती। इंशाअल्लाह फिर दोबारा कभी अगर महफिल सजी तो उस मौके पर बहुत सी बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। और हदीस तशक्कुर से कबल दो अहम ऐलानात हैं, समाअत फरमाएं कि जिस तरीके से बताया गया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ समद हाउस में यानी 6 तारीख को यानी ठीक 4 बजे ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें यानी बिलख़ुसूस मुसलमान अपने मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। और दूसरा अहम ऐलान ये है कि जैसा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान दिन ब दिन दूसरे मामलात के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे ये मरकज़ी मस्जिद आल-हदीस चामार के मुअस्सिस इमाम शरीफ के यानी पढ़ पोते मोहम्मद हिदायतुल्लाह शरीफ साहब के नवासे मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ ने हाल ही में एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया, जिसको सारे अखबारात में पढ़ने वाले या न्यूज़ में देखने वालों ने देखा कि एक हवाई जहाज़ का एक मॉडल तैयार किया, जिसे मीडिया ने बड़ी खूब शोहरत दी। और कम सिंह मुस्लिम नौजवान का बेहतरीन तारुफ BBC के ज़राए से भी पूरा किया गया। अगर वो यानी हमारे मुदस्सिर साहब अगर मौजूद हों तो वो आएँ, अगर ना आए तो कम अज़ कम उनके नाना जनाब हिदायतुल्लाह शरीफ साहब हैं तो वो आएँ। आज जमीयत उलमा अहल की जानिब से उनको वह इनाम नवाजा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही इनामात हम दिन ब दिन मुस्लिम तलबा जो ऐसे कारनामे अंजाम देंगे उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम पेश करेंगे। अब हमारे सदर जलसा मौलाना अब्दुल वहाब जमई साहब हफिज़ुल्लाह के हाथों ये इनाम उनके नाना हिदायतुल्लाह शरीफ को दिया जाएगा। अब आखिर में मेरे पास वो दावतनामा है, मौलवी अब्दुल कय्यूम साहब हदीस और ज़रूरी ऐलान ये है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन अहबाब ने वक्त के साथ, पैसे के साथ, माल के साथ, टाइम के साथ जो हमारा ताउन किया, हम सब के लिए दुआए खैर करते हैं कि इलाहुल आलमीन आपके माल में, आपकी कमाई में, आपकी उम्र में तरक्की अता फरमाए और ऐसे ही दीनी काम में आगे बढ़कर हमें साथ देने वाला बनाए। और इस बार हदीस तशक्कुर मौलवी अब्दुल कय्यूम हमारी हफिज़हुल्लाह पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुल मुसल्लिन अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, उलमा इकराम, मेहमानान इज़ाम और सामाईन इकराम, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उलमा अहले हदीस बेंगलुरु सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं, जिसकी तौफीक और उसकी नुसरत से हमने ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इनेकाद की। और हम उन उलमा हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का खिताब किया, खुसूसन मौलाना जलालुद्दीन साहब कासिमी हफिज़हुल्लाह और मौलाना अब्दुल वहाब साहब जामा हफिज़हुल्लाह का, जिन्होंने सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके अपना कीमती वक्त इस कॉन्फ्रेंस में नज़र किया। अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और हम उन माविनीन और मुहतरीन का भी मशहूर हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन दिया। अल्लाह ताला उनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए और उन्हें जज़ाए खैर दे। और हम उन सामाईन और ख़वातीन उम्मत के भी मशहूर हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया और पूरे सब्र और ज़ब्त के साथ इस कॉन्फ्रेंस के उलमा हज़रात के खिताब को गौर से सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी हम हमारे इस किस्म के दीनी इज्तिमा होंगे उसमें ज़रूर शिरकत फरमाकर हमारा हौसला
हमारा हौसला बढ़ाएंगे। और आखिर में हम उन मसाजिद के जिम्मेदारान भी मुतशक्किर हैं जिन्होंने हमारे इस कॉन्फ्रेंस के निकात का वक्तन फ़वक्तन ऐलान करके सामईन इकराम को यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।